नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि इस्लाम तलवार से फैला है या अखलाक से फैला है। एक हिंदू भाई उनसे कह रहे थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, और उन्होंने हवाला दिया कि पिछले ज़माने में जंगें हुई हैं और जंग की वजह से लोग मुसलमान गोया कि ज़बरदस्ती मुसलमान हुए हैं और वो बाकी हैं। जवाबन अर्ज़ है कि तलवार से नहीं फैला इस्लाम, अखलाक से फैला है, लेकिन असल बुनियाद भी अखलाक नहीं है, उसे फैला तो है। असल बुनियाद ये चार चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि कुरान खुद कहता है कि अल्लाह ने कहा कि मैंने इस किताब को उतारा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान कहता है कि मैंने इस कुरान को, अल्लाह कहता है मैंने इस कुरान को उतारा है। जब इंसान को पता चल जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, किसी और की नहीं है, और ये यकीन हो जाता है कि अल्लाह की किताब है, तो फिर उस कुरान के सारे अहकाम को वो मानता है, क्योंकि अल्लाह की किताब है, खुदा की किताब है। और किताबें जो दुनिया में जो लिखी गई है वो इंसान की है, जैसे कि इस वक्त बाइबल मिलती है, लूका ने लिखी है, मती ने लिखी है, या रामायण है, राम कि किसी और ने लिखी है, इंसान ने लिखी है सारों को। कोई किताब में ये दावा नहीं है इस वक्त जो किताबें मौजूद है कि अल्लाह ने लिख के भेजा है, अल्लाह ने उतारा है, सिर्फ कुरान है वो। जब इंसान को यकीन होता है कि कुरान अल्लाह की किताब है तो उसके सारे अहकाम को मानता है। ये पहली बात है। दूसरी बात इस्लाम में यह है कि सिर्फ उस खुदा की इबादत करनी है जिसने हमें पैदा किया है। और मज़ाहिब में मूर्तियों की पूजा करते हैं या किसी और देवी की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं जो अल्लाह ने जिसको पैदा किया है। इस्लाम मजहब में यह है कि नहीं, इनमें से किसी की इबादत करना शिर्क है, कुफ्र है। सिर्फ पूजा या इबादत, झुकना, सजदा करना, उसके सामने सर टेकना, माथा टेकना, ये सिर्फ उस खुदा के लिए है जिसने हमें पैदा किया है। जब आदमी को यकीन होता है कि कुरान ये कहता है कि सिर्फ उस खुदा की इबादत करनी है, उस खुदा से पूजा करना है जिसने तुमको पैदा किया है, आंखें दी है, कान दी है, हाथ दिया है, बाकी किसी और की पूजा नहीं करनी, शिर्क है। जब आदमी को यकीन होता है कि उसी खुदा की इबादत करनी जिसने हमें पैदा किया है, तो फिर आदमी का दिल पसीज जाता है, आदमी उस पर यकीन करता है, क्योंकि पैदा तो वाकई हमें किया है किसी ने। जिसने किया उसका नाम जो कुछ रख लो, खुदा रख लो, अल्लाह रख लो, भगवान रख लो, परमेश्वर रख लो कुछ भी, लेकिन वो खुदा जिसने हमें पैदा किया उसकी इबादत करनी है। दूसरा हुक्म यह है, जिससे आदमी जब यकीन होता है तो सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है। इसी का नाम है सुन्नत मजहब, मिल्लत इब्राहिम, सुन्नत धर्म। ये है वो इस्लाम की दूसरी तालीम। ये है। तीसरी तालीम इस्लाम की यह है कि सिर्फ उसी खुदा से मांगना है, किसी और से नहीं मांगना। बच्चा नहीं मांगना, बीमारी की शफा नहीं मांगना, बारिश नहीं मांगना, जितनी भी चीज़ें मांगनी हो सिर्फ उस खुदा से मांगनी है, सिर्फ जिसने पैदा किया है वही देता है। और मज़ाहिब में यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हैं, कोई जिन्नात से मांगता है, कोई शैतान से मांगता है, कोई देवी से मांगता है, कोई देवता से मांगता है, कोई अपने बड़े बुजुर्गों से मांगता है शफा, ज़रूरत की चीज़ें। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में किसी और से मांगना, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना कोई भी चीज़, ये शिर्क है। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि सिर्फ एक खुदा से हमें मांगना है, तो फिर उसको दिल पसीज जाता है, उस पर यकीन करता है, और वही खुदा जिसने हमें पैदा किया है। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ कुरान में यह है कि तुम्हें मरना है और ये सारों का हिसाब देना है। मरना तो है, किसको इनकार है, लेकिन आगे है कि इसका हिसाब देना है। ख़ास तौर पर इस बात का हिसाब देना है कि एक खुदा को माना या नहीं माना, एक खुदा को माना या नहीं, इसका हिसाब खास देना है। ईमान का हिसाब, जिसको ईमान कहते हैं। और एक खुदा से तुमने मांगा या नहीं मांगा, या दूसरों से मांगा, देवी देवता औरों से मांगा तुमने, इसका हिसाब देना है। अगर एक खुदा से मांगा है तो ईमान तुम्हारे पास मौजूद है, कुफ्र और शिर्क नहीं है, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। जब ये चौथी बात उसके दिल में आता है कि एक ही खुदा को मानना है,
ایک ہی خدا سے مانگنا ہے اور اسی پر مرنا ہے، اس کا حساب ہوگا. تو آدمی ان چاروں باتوں کے بعد پسیج جاتا ہے، اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے. اسی کا نام اسلام ہے اور اسی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اور جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا، یہ چاروں باتوں کا، تو زندگی پر اس پر باقی رکھتا ہے. یہ جو ابھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اور لوگ چھوڑ نہیں رہے ہیں. کوئی بھی مسلمان اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اس کی یہی بنیاد ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. یہ اس کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد یہ حساب دینا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ بھی نہیں رہا. آج بھی اگر یہ ڈر نہیں ہوتا اسلام چھوڑ دیتا. اتنی مصیبت، اتنی پریشانی کے بعد کیوں اسلام پر برقرار رہے، خواہ لوگوں کے مار کٹائی برداشت کرے؟ تو یہ چار باتیں ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا ہے، 2 بات. اور اسی سے ہی سب کچھ مانگنا ہے، 3 بات. کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، دیوی دیوتا سے مانگنا ہے، 3 بات. اور چوتھی بات کہ مرنے کے بعد اس کو حساب دینا ہے. اگر ہم اس باتوں میں کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، اور اگر کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہم کو جہنم لیں گے. اس ڈر کی بنیاد پر وہ یہ سارا کرتے ہیں اور اس پر برقرار رکھتے ہیں. یہ ہے اسلام پھیلنے کی بنیادی وجہ. اخلاق تو ہے لیکن یہ بنیادی وجہ یہ 4 باتیں. سارے غیر مسلموں اس بات کو سمجھائیں کہ یہ بنیاد ہے. ان کو بھی اگر یہ خوف پیدا ہو جائے، وہ بھی اگر یہ سمجھنے لگ جائے تو وہ بھی آج مسلمان ہو جائیں گے. ظاہری طور اسلام قبول نہ بھی کرے، ظاہر تو اس کا اظہار نہ کرے، لیکن دل میں ضرور بسائے رکھے گا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا. لوگوں کو سمجھائیں، غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ اسلام کی بنیاد یہ 4 ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.